नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। इस बार अयोध्या के रामलीला में नए किरदारों की एंट्री हो रही है और ऐसे में सबसे बड़ा किरदार माता सीता का रोल निभाने जा रही हैं डॉक्टर लिली। डॉक्टर, पहले तो आप डॉक्टर होके इस क्षेत्र में आना किस तरीके से, क्या सर, मैं शुरुआत है? 5 साल पहले जो मैंने एक्टिंग शुरू की, एक्चुअली किसी किसी चीज़ का जब लॉजिक नहीं होता, व्हेन देयर इज़ नो लॉजिक देयर इज़ मैजिक बिहाइंड इट। तो मैंने जो फर्स्ट टाइम एक्टिंग की, मुझे मौका मिला, मैंने एक पेजेंट जीता था। उसके बाद जब मैंने एक्टिंग की तो फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करने के बाद ही मुझे पता लग गया था कि मैं एक्टिंग के लिए बनी हूँ। तो उसके बाद 5 साल से मैं लगातार, आप ये कह सकते हैं, 15 दिन में अपना हॉस्पिटल संभालती हूँ, मेरा डेंटल हॉस्पिटल है, और 15 दिन जो है मेरी टीम उसको संभालती है, और 15 दिन एक्टिंग करती हूँ। तो मैं हाफ एक्टर हाफ डेंटिस्ट बन चुकी तो हूँ। मैम, किस तरीके से बदलाव लाती है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आप डेंटिस्ट भी हैं, तो पेशेंट्स संभालना, फिर किरदार में आना कितना मुश्किल होता है, और फिर फैमिलीज और चीज़ों को भी संभालना तो कितना मुश्किल होता है, किस तरीके से होता है चीज़ों का? देखिए, शुरू से ही जो एक औरत है वो मल्टीटास्किंग में बहुत चैम्पियन होती है, तो उसी जो जीन को मैं यूज़ कर रही हूँ। तो क्लिनिक भी चली जाती हूँ, ऑडिशंस भी बनाती हूँ, एक्टिंग भी करती हूँ, अपने बच्चों को भी जितना टाइम है फिर बहुत पॉजिटिवली देती हूँ, फिर वेस्ट नहीं करती हूँ। तो कोशिश कर रही हूँ सब कुछ थोड़ा थोड़ा कर सकूँ। मैनेज किया किस तरीके से अयोध्या की रामलीला में एंट्री हो रही है, और किस तरीके से कब ये लगा कि नहीं, अब ये किरदार इतना, जब ये किरदार आपके पास आया होगा तो माँ सीता जैसा एक बहुत ही मुख्य किरदार जिस पे सभी की निगाहें रहेंगी पूरे रामलीला के दौरान, तो उसको लेकर किस तरीके से क्या तैयारियां और क्या हैं चीज़ें? जी, मैं अपने आयोजक जो हैं बॉबी सर, अपने सह कलाकार, उन सबको धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं रामलीला का जो मुख्य महत्वपूर्ण किरदार है सीता, उसको प्ले करने के लायक हूँ। तो आई थिंक ये भगवान की दया ही मानूंगी मैं इसमें। आपने कुछ किरदार धारावाहिकों में मिथोलॉजी से और इनसे किरदार किए हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं कैमरा में टेक रीटेक्स और बहुत कुछ होता है हाँ जी, चीज़ों का, हाँ एक जी। कहते हैं यहाँ पे कैसा, कितना अंतर होने वाला है, या कितने किस तरीके से इसको चुनौती के रूप में ले रही हैं, या ये ले रही है कि नहीं लाइव करना होगा, कितना मुश्किल है? नहीं, चुनौती नहीं कहूँगी, मैं इसको बहुत एंजॉय कर रही हूँ, और थोड़ा अलग ये मेरे लिए एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि रीटेक नहीं होते हैं। तो आपको एक ही बार जो करना है, आप रुक रुक के डायलॉग्स पढ़ नहीं सकते हैं, या फिर आपको दूसरा मौका नहीं होता है। तो इसमें क्या है, मैं तैयारी उस तरह से कर रही हूँ। मैं रामानंद सागर की रामायण देख रही हूँ, मेरी तैयारी में जो है बहुत सारी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी हिंदी इम्प्रूव कर रही हूँ ताकि उसमें इंग्लिश मिक्स ना करूँ। और हाँ, शुद्ध हिंदी में थोड़ा सा चीज़ें हाँ जाएँ। जी, मैंने वैसे माइथो करेक्टर किए हैं, बट समहाउ आप ये कह सकते हैं कि इसमें एक किरदार को मैं जीवित करने की कोशिश करूँगी, तो थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस चलते रहेगा। चलते लास्ट सवाल, जिस तरीके से जब आपके पास कास्ट भी दिख रही होगी लिस्ट में कि हाँ जी। मनोज तिवारी हैं, निरहुआ होंगे, एक्टर जगत की बात करें तो पूनम ढिल्लों मैम होंगी, भाग्यश्री होंगी, इन सब के साथ काम करने को लेके कितना एक्साइटेड हैं, या कोई नर्वसनेस भी है? अ, नहीं, मैं एक नर्वसनेस नहीं है, क्योंकि मैं बहुत कलाकारों के साथ पहले काम कर चुकी हूँ। मैं अहलावत सर, पाताल लोक, उनके साथ काम कर चुकी हूँ। मैं बहुत सारे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के साथ काम कर चुकी हूँ, बट यहाँ पे एक सितारों की रामलीला में अब मैं इन लोगों को मिलने वाली हूँ पहली बार, और इन लोगों से सीखने वाली हूँ, तो मैं बहुत उत्साहित हूँ। आप इसको नर्वसनेस नहीं करेंगे, क्योंकि एक्टर, मुझे मैम, लगता है, ये नर्वस सवाल नहीं मैंने होता है। इसीलिए लेके आया हाँ। कि जिस तरीके से पाताल लोक की आपने बात की, बहुत थोड़ा सा कहते हैं कि जब आप अभी कैमरे के सामने बैठी हैं तो लोग, वो कैसे आई थी सीरीज, और उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ चीज़ों के लिए। सर, वो तो कास्टिंग एजेंसीज होती हैं हमारी, तो हम लोग को अप्रोच किया जाता है, ऑडिशन बनाते हैं, तो वो हमें तो रोल्स वहाँ मिलते से वो हैं। बहुत बड़ी हिट हुई थी, हाँ जी। बहुत बड़ी हिट हाँ थी, जी। और कहीं ना कहीं उसमें विराट कोहली और अनुष्का भी थे। उसके बाद जब यहाँ पे आप उतरेंगी तो कहीं ना कहीं वो एक मैम टैग भी है चीज़ों का कि ये परफॉर्मेंस आप ऑलरेडी दे चुकी हैं, तो इसमें और क्या बेहतर होने वाला है चीज़ों को लेकर, लाइव या चीज़ों में, या अगर कुछ डायलॉग्स आपको चीज़ें हैं, अगर अभी तैयारी शुरू की हो तो, नहीं तो कोई। नई तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है। आप सोच सकते हैं कि सीता माता के जो चोले में ऑलरेडी मैं फील करने लग गई हूँ, और आज से तो और ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिसेस हमारी चल रही हैं। तो आपको एक डायलॉग बोल देती हूँ मैं एक। जी बिल्कुल। श्रेय से लिया कि 14 वर्ष बाद आप सिया को अपने बिना जीवित पाएंगे। सूर्य से उसकी रोशनी अलग हो सकती है, चंद्रमा से उसकी चांदनी अलग हो सकती है, पर सिया अपने राम के बिना
एक मिनट भी नहीं रह सकती। मेरी आपसे यही निवेदन है कि मुझे वनों में अपने साथ ले जाइए। जय श्री राम। अब आगे इंटरव्यू नहीं कर सकता क्योंकि अब आपको आप सोच सकते हैं कि जब मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि माता सीता खुद सामने आ रही हैं और ये चीज़ कह रही हैं। तो इस बार जरूर अयोध्या की रामलीला में डॉक्टर लिली को आप जरूर देखिए।